हेलो, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। मैं हूँ ऋषि व्यास और आज हम बात करने वाले हैं एफसीआरए का जो नया रूल आया है और जिसको लेकर अभी इंटरनेट पर बवाल चल रहा है। और संसद में भी जो ओपोजिशन पार्टी है वो भी इसका विरोध कर रही है काफी लंबे टाइम से। तो अभी ये जो नया रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशन आ रहे हैं, वो अभी क्यों आ रहे हैं? ये 2022 के अंदर इसका जो लास्ट एडिशन था वो 2022 का था। उसके बाद से इसको अपडेट नहीं किया गया है। तो क्या कमियां हैं 2022 वाले रूल में कि 2026 में नया रूल लाना पड़ रहा है गवर्नमेंट को? ऐसा क्या है नए रूल्स के अंदर कि जो भी जितने भी अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी एनजीओ वगैरह हैं वो रोड्स पे आ चुके हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं बताऊं, यूएस और बाहर बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं वो भी इंडिया में जो ये नया रूल आ रहा है उसको अपोज कर रही हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? इस नए रूल को लेकर इतना बवाल क्यों है? तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करने वाले हैं कि नए रूल्स में एक्चुअली में क्या हो रहा है। ये इंडिया को और कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे? क्या ये आम जनता को सीधा इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? तो नया रूल जो भी है बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, बाहर के कोई भी जैसे आदमी है वो इंडिया में जो भी ये एनजीओ है ना उनको फंडिंग देते हैं। और ये एनजीओ हो सकता है कि देखो, ऐसा नहीं कह रहा कि सारे एनजीओ ऐसे हैं कि ये सारे गलत जगह पे ही पैसा लगाते हैं, नहीं। बहुत से मैक्सिमम जो एनजीओज है ना वो मतलब बढ़िया काम करते हैं। ये हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, बहुत सी जगहों पे ये पॉजिटिव काम भी करते हैं, ठीक है। बट मैं ये बोलूंगा कि सारे एनजीओ ऐसे नहीं है। कई एनजीओ ऐसे हैं इन इंडिया जो कि फॉरेन फंडिंग ले लेंगे, जैसे यूएसए से ले लेंगे या फिर चाइना से, और उस फंडिंग का यूज मान लो ये एजुकेशन के नाम पे अगर ले रहे हैं ना फंडिंग, तो इसको एजुकेशन में नहीं लगाएंगे। ये पैसे लगाएंगे जहां पर इनको प्रोटेस्ट करवाना होगा वहां पे। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। जैसे यूएसए है, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे हमारी कंट्री के अंदर। ओके। तो चाइना ये नहीं चाहता था कि यूएसए जो है वो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो लगाए। तो इन्होंने सिंपली ये किया कि चाइना ने यूएसए में जो भी एनजीओज इनके मौजूद हैं, इन्होंने बहुत हैवी फंड्स उपलब्ध कराए उन एनजीओज को। और उन एनजीओज ने सिंपली जाके किया क्या कि उन्होंने किया प्रोटेस्ट यूएस गवर्नमेंट के सामने और यही बोल दिया कि आप जो फॉरेस्ट वगैरह हैं और क्लाइमेट चेंज को आप नुकसान कर रहे हैं इस तरह के पावर प्लांट बना के। और सिंपली ऐसा कर दिया कि ये जो यूएसए बनाने वाला था न्यूक्लियर पावर प्लांट वो नहीं बना पाया और उनको ये प्लान डिले करना पड़ा। तो मतलब एक कंट्री की ग्रोथ रेट को दूसरी कंट्री ने इफेक्ट कर दिया सिंपली। और ये चीज इंडिया के साथ बहुत टाइम से होती आ रही है और इसके ऊपर हमारा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, अभी तक तो नहीं है फिलहाल। इसी वजह से जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो परेशान भी है, क्योंकि वो इंडिया में बहुत सी चीजों पर कंट्रोल करना चाहती थी इनडायरेक्टली पैसे से, बट वो इन फ्यूचर नहीं कर पाएगी क्योंकि ये रूल बहुत ज्यादा सख्त कर दिए जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो कि सही भी है। देखो, इंडिया की सोवरेनिटी को बनाए रखने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाहर से जो भी फंड आ रहे हैं इंडिया के अंदर उसको पूरी तरीके से रेगुलेट करे इंडियन गवर्नमेंट की फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, किस अकाउंट से हैं और किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, और क्या वो जो फंड्स आए हैं जिस पर्पस के लिए, उन पर्पस के लिए वो खर्च भी हो रहे हैं या नहीं, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। और यूएस में भी अभी मैं बताऊंगा कि ट्रम्प जो है वो ये बता रहे थे कि इंडिया में उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया था जिस टाइम पे इलेक्शन वगैरह चल रहे थे ना, उस टाइम की बात है। तो अभी आप देख पाएंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये बता रहे हैं कि 21 मिलियन डॉलर जो हैं वो यूएसए ने खर्चे थे जब इंडिया में इलेक्शन था। तो उस टाइम पे यूएसए ने मतलब इतने पैसे लगाए थे। ये सुनिए आप। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell. देखा आपने, अभी ट्रम्प खुल के बोल रहे थे कि हमने इंडियन इलेक्शन के अंदर $21 मिलियन लगाए थे। ओके, ये एक ह्यूज अमाउंट होता है। और अगर इतना पैसा इंडिया में आ रहा है इलेक्शन के टाइम पे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये किसी पार्टी को जाके दे देंगे फंड, नहीं, बिल्कुल ये तो देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, ये जाएंगे तो सीधा एनजीओ के पास ही। और उनको किस नाम पे देंगे? ये देंगे कि हाँ हाँ, एजुकेशन के लिए ले लो आप, हॉस्पिटल्स, कोई कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, कोई आई हॉस्पिटल बनाना है, उसके लिए हम आपको फंड दे रहे हैं। बट ये फंड सीधा हॉस्पिटल वगैरह बनाने के लिए कहीं पे इस्तेमाल नहीं होगा। ये फंड सीधा जाएगा इलेक्शन वगैरह में, फंडिंग वगैरह के लिए जाएगा। मतलब एक बाहर की कंट्री इंडिया के इलेक्शन को सीधा इफेक्ट कर सकती है अगर वो चाहे तो। अभी जो ये रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली में नए रूल रेगुलेशन के अंदर हो क्या रहा है। ओके, अगर आपको सबसे पहले एफसीआरए सर्टिफिकेट लेना है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपको कुछ एक स्टेप हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये सब तभी आपको एक एफसीआरए
जो सर्टिफिकेट है जो कि 5 सालों के लिए मिलता है वो आपको मिलेगा। तो इसमें अभी जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, ओके, इंडियन गवर्नमेंट के पास में। और इसका जो अकाउंट है ना वो होना चाहिए एसबीआई अकाउंट के अंदर। पहले जो रूल था 2022 वाला रूल, उसके अंदर ये नहीं था कि आपको कोई भी अकाउंट में ले सकते हैं आप। बट अब जो 2026 वाले जो भी रूल है ना उसके अंदर ये कर दिया गया है कि आपको जितने भी पैसे आ रहे हैं फॉरेन फंडिंग के थ्रू वो सारे आपको एसबीआई की जो दिल्ली की ब्रांच है ना उसमें ही लेना पड़ेगा आपको। ये कंपलसरी कर दिया गया है। और आपको जो ये फंड्स वगैरह जो भी रिसीव हो रहे हैं ना उसका आपको एनुअल ऑडिट करा के सबमिट करना होगा इंडियन गवर्नमेंट को। और ये जो भी सर्टिफिकेट रहेगा एफसीआरए के थ्रू ये सारा रहेगा आपका 5 साल के लिए। और अगर आपको 5 साल के ज़्यादा के लिए चाहिए, अगर रेन्यू कराना है तो आपको 5 साल में वापस उसके अंदर अंदर रेन्यू कराना पड़ेगा, वरना आपका जो भी लाइसेंस है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है कि पहले क्या होता था कि कोई भी एनजीओ है मान लो, ठीक है, उनको खुद का जो प्रशासनिक ढांचा है उसको सँभालने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती थी। मतलब खुद की बिल्डिंग्स है, खुद का स्टाफ है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, पानी का खर्चा है, जो भी एक बिल्डिंग के अंदर खर्चे आ रहे हैं और उनकी जितनी भी बिल्डिंग है, उनको जो मेंटेन करने का खर्चा है, पहले 2022 वाला जो रूल था ना, उसके अंदर ये कर रखा था 50%। और अब इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं 50% आप मतलब 50% आप खर्चा नहीं कर सकते। मैक्सिमम इसकी कैप होगी 20%, यानी 20% से ज़्यादा आप इन चीज़ों पे खर्चा नहीं कर सकते। क्योंकि ऑब्वियसली आपने पैसे क्यों लिए? क्योंकि आप इंडिया में कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, खुद के लिए बिल्ड नहीं करना आपको, ठीक है? आपको स्कूल्स बिल्ड करनी है या फिर जिसके लिए भी आपने फंड लिया है दूसरी जगह से, वो चीज़ आपको बिल्ड करनी है। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियर कट बोल दिया है कि इनका जो भी मैटर होगा, मतलब अगर मान लो किसी का एफसीआरए जो सर्टिफिकेट है वो रद्द कर दिया गया है, ओके? और अब उसकी जो भी संपत्ति है, पीछे मान लो कुछ बिल्डिंग्स बच गई या फिर कोई प्रॉपर्टी जो भी उन्होंने बनाई है उन 5 सालों के अंदर, तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी कि ये प्रॉपर्टी का इन फ्यूचर यूज़ क्या लेना है। वो जो अथॉरिटी है, उस एसेट का जो भी यूज़ करेगी और जो भी सजेस्ट करेगी, वही यूज़ किया जाएगा। मेनली इस चीज़ के ऊपर हमारा अभी तक कंट्रोल था नहीं, पुराने रूल्स के अंदर। मतलब ये उन्होंने ये प्रॉपर्टी बना लेते थे। फिर अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता था कि ये जो एनजीओ है, कोई भी एनजीओ है एक्स-वाई-ज़ेड, उन्होंने जो भी ये काम किया है या फिर जो भी प्रॉपर्टी बनाई है, वो इल्लीगल है। उन्होंने जो फंड रिसीव किए हैं, उतना काम उन्होंने किया नहीं है। तो फंड्स तो हो सकते हैं कि वो अकाउंट के अंदर सीज़ कर दें, बट जो जो उनकी प्रॉपर्टी थी, तो वो सीज़ करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई लॉ नहीं था कि उनके जो एसेट्स हैं, जो उन्होंने बनाए हैं, वो सीज़ कर पाएँ। बट नए जो रूल हैं, अमेंडमेंट्स, उसके अंदर वो भी रूल लाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें ये कर दिया गया है 2026 वाले अमेंडमेंट के अंदर कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पारदर्शी, क्रिस्टल क्लियर कर दी गई हैं। तो 2022 की ही न्यूज़ है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, उसके रिगार्डिंग है। और उन्होंने उन पे एलिगेशन ये लगा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, वो चाइनीज़ एम्बेसी से कुछ पैसे वगैरह हैं वो ले रहे थे। लगभग बता रहे हैं कि 1.35 करोड़ वो लिए गए हैं इतने पैसे। तो इस टाइप के जो केस हैं वो खूब ही हैं, इंडिया के अंदर काफ़ी केस मिले हैं। नॉट ओनली राजीव गांधी फाउंडेशन, बहुत सी ऐसी संस्था हैं, लिस्ट मिल जाएगी आपको एक पूरी, जिन्होंने मिसयूज़ किया है उस पैसे का। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि यूएसए वगैरह में भी ऐसा ही सिंपली कोई भी जाके डोनेट कर सकता है, कोई भी पैसे दे सकता है और किसी भी यूज़ में ले सकता है ना? आपको ये लगता होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं बताऊँगा यूएसए के अंदर बहुत ही ज़्यादा टफ कानून है उसको लेके। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना एफसीआरए, तो यूएसए के अंदर है फारा, जिसको बोलते हैं फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये जो एक्ट है वो यूएसए के अंदर एग्ज़िस्ट करता है, ओके? और इस रूल के अंडर इसके जो रूल रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये मतलब पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन से पैसे कहाँ से आ रहे हैं एनजीओ के पास में, किस यूज़ में जा रहे हैं वो। क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि फ़ॉरेन जैसे चाइना हो गया, चाइना यूएसए में एनजीओ में डोनेट करके कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह करवा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एक गवर्नमेंट को फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के अगर अराजकता कुछ फैल गई, कुछ पैसे वगैरह फंड करके, क्योंकि लोग तो तैयार बैठे हैं। इंडिया में तो स्पेशली तैयार बैठे हैं। अगर किसी को आप ये बोलोगे ना कि भाई आपको 2,000 रुपए दे रहा हूँ, 5,000 रुपए दे रहा हूँ और वहाँ पे जाके पथराव करके आना है, तो बिल्कुल वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मास्क वगैरह पहन के चला जाएगा। तो इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है। इसलिए इस टाइप के जो भी एनजीओ हैं उस पर आपको बिल्कुल नज़र तो रखनी होगी। और आपको लग रहा होगा कि फंड कितना ही आता होगा, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ कितना ही आता होगा? तो मैं आपको बता दूँ लगभग 2024-25 का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। ये मतलब बताया गया है कि वहाँ पे 23,000 करोड़ की फंडिंग आई है।
एनजीओ को ऑल ओवर इंडिया में लगभग बताया जा रहा है 16,000 एक्टिव एनजीओ हैं, उनके पास ये फंडिंग गई है। और मैक्सिमम जो भी यहाँ से फंडिंग आई है वो यूएसए के थ्रू ही आई है। तो यूएसए लगभग यहाँ पे 6,000 करोड़ की फंडिंग करता है 2024-25 में, जो भी इंडिया में एनजीओ एक्टिव हैं उनको। तो इतनी सारी फंडिंग यूएसए क्यों कर रहा था, क्या उसका मोटिव था? तो ये सब कुछ पता लगाना गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। नॉट ओनली प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट तो फिर भी ठीक है, कुछ प्रोटेस्ट बढ़िया भी होते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ एक्चुअल जो मुद्दे हैं वो भी उठाते हैं। जैसे अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एकदम सही है, वाजिब है, उनकी मांग भी वाजिब है। बट कुछ इस तरह के प्रोटेस्ट भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे ही शुरू कर दिए जाते हैं, कुछ भी। जैसे एकदम लेटेस्ट में एग्जांपल बताऊं तो अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट था ना, उस प्रोजेक्ट में कितना प्रोटेस्ट हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, चाइना को हम ब्लॉक कर सकते हैं पूरी तरीके से। चाइना को काउंटर करने के लिए वो बनाया जा रहा था। गवर्नमेंट और इंडियन नेवी स्पेशली वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 80,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। तो ये इंडिया के लिए प्रोग्रेस की बात थी और इंडिया की जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था। बट फिर भी काफी एनजीओ निकल के आए और उन्होंने विरोध किया, नहीं कि आप वहाँ पे पेड़ पौधे काट देंगे, वहाँ पे वन्य जानवर रह रहे हैं, ऐसा कुछ। मतलब इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है वो बिल्ड करने की कोशिश की गई थी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो काम है ना, जो भी बाहर के जो लोग हैं वो फंडिंग कर देते हैं, और इंडिया में बैठे कुछ लोग हैं वो इसका पैसे वगैरह लेके प्रोटेस्ट वगैरह कर देते हैं। तो लगभग 23,000 करोड़ की अगर आप बात कर रहे हो, क्या लगता है आपको इसमें से कितना फंड है जो कि सही मायने में जिस मकसद के लिए लिया गया था उस मकसद में यूज हुआ है? तो एक्सपर्ट की माने तो लगभग इसमें से 5 से 10%, कन्फर्म 5 से 10% जो है मिसयूज हुआ है इस फंड में से। और 5 से 10% मतलब कम नहीं होता है, लगभग एवरेज भी मानोगे ना तो लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का जो भी फंड है वो मिसयूज हुआ है इस फंड पूरे में से। तो ये कहाँ गया, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी बनाई गई है, ये सब कुछ नए एफसीआरए रूल के रिगार्डिंग हम सब पता लगा सकते हैं, उन पे रोक लगा सकते हैं, और जो भी उनके एसेट्स वगैरह हैं वो सीज भी कर सकते हैं। बट पुराने रूल रेगुलेशन के अंदर ये नहीं है। और इसी का मतलब ऑपोजिशन वगैरह विरोध कर रही है कि आप मतलब जो भी एनजीओ हैं उन पे इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो फॉरेन फंडिंग आनी बंद हो जाएगी, और इंडिया में जो भी भलाई के काम हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। इस तरह के अपोजिशन आरोप लगा रही है। और जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ कि इन पैसों से कुछ भी हो सकता है, आप सोशल मीडिया पे भी जाके कुछ भी नैरेटिव फैला सकते हो। मतलब इंडियन जो अकाउंट है वही इंडिया के खिलाफ कुछ लिखते हुए मिलेंगे आपको कमेंट सेक्शन में। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। इंडिया में अगर मान लो कोई कल को कोई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा, या फिर कुछ भी पावर प्लांट्स वगैरह कुछ भी अगर इंडिया बनाएगा जो कि इंडिया को पुश करता है और ज़्यादा बेटर फ्यूचर के लिए, वो सारी चीज़ें ये जो फॉरेन फंडिंग वाले रोक सकते हैं, इजीली रोक सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करा देंगे सिंपली वहाँ पे जाके। तो ये बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट थी उसमें ये बताया जा रहा है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं या फिर रुक जाते हैं, इंडिया की जीडीपी पे लगभग 2% तक इफेक्ट करते हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया की जीडीपी पे 2% इफेक्ट है। बस इस चीज़ से आ रहा है कि फॉरेन के फंडिंग जो लोग हैं वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसके चक्कर में ये प्रोजेक्ट डिले हुए जा रहे हैं। इसी में इंडिया की जीडीपी को लॉस हो रहा है। तो ये लॉस ना हो, ये इंडिया के लिए तो बहुत खराब ही है। तो इसी के रिगार्डिंग ये सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। तो एफसीआरए के रिगार्डिंग मार्को रूबियो भी इंडिया में विजिट किया था, 2-4 महीने पहले की बात है, जस्ट अभी की बात नहीं है। तो मार्को रूबियो कोलकाता में जो मदर टेरेसा की जो संस्था है वहाँ पे जाके आए थे। तो यूएसए वगैरह तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इस टाइप के रूल रेगुलेशन इंडिया के अंदर आए एफसीआरए के अंडर में, ताकि अगर इस टाइप के आते हैं तो ऑफ कोर्स यूएस अगर फंडिंग देना चाहते हैं इंडिया में उपस्थित उन एनजीओ को तो नहीं दे पाएगा यूएस, क्योंकि अगर दे भी पाएगा तो मतलब उतना खुल के नहीं दे पाएंगे जितना सिंपली दिया करते थे। और रूल रेगुलेशन वगैरह काफ़ी टाइट कर दी जाएगी, हर एक पैसे की मॉनिटरिंग की जाएगी, किस काम के लिए वो पैसे आए हैं वो सब कुछ मॉनिटर किया जाएगा। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो यही कहना है कि आप गवर्नमेंट को अगर इस टाइप के रूल रेगुलेशन आ गए तो आप गवर्नमेंट को एक अनलिमिटेड कुछ पावर दे रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा घाटा उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का है जो कि जेन्युइन है, जो कि जेन्युइनली अपना काम कर रहे हैं। मतलब वो हॉस्पिटल बना रहे हैं इंडिया में, जो भी बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं, खाने वगैरह कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइप की। बट मैं बोलूँगा कि ये सोचना होगा कि जो जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है उनको कहीं इफेक्ट ना हो जाए। जो गलत हैं, जो कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों का, उन पे तो रोक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बट इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली। तो देखना होगा कि एफसीआरए रूल अभी लागू होता है या नहीं होता है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कुछ न्यू अपडेट आती हैं तो मैं अपडेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।